पांडवों का दुर्योधन के शिविर में आकर उस पर अधिकार करना, अर्जुन के रथ का दाह। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख पांडवों और सृंजियों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र के मारे जाने पर श्री कृष्ण सहित पांडवों, पांचालों तथा सृंजियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने दुपट्टे उछाल-उछाल कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष टंकारा तो कोई शंख बजाने लगा, किसी ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया। बहुतेरे तो हंसने और खेलने लगे। कुछ लोग भीमसेन से यूं कहने लगे, दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था, उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया। भला नाना प्रकार के पैंतरे बदलते और सब तरह की मंडलाकार गतियों से चलते हुए शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता था? भीम, आपने शत्रुओं को परास्त करके दुर्योधन का वध करने के कारण इस पृथ्वी पर अपना महान यश फैलाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार जहां-तहां कुछ आदमी इकट्ठे होकर भीमसेन की प्रशंसा कर रहे थे। पांचाल और पांडव भी प्रसन्न होकर उनके संबंध में अलौकिक बातें सुना रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। यह पापी तो उसी समय मर चुका था जब लज्जा को तिलांजलि दे लोभ में फंसा और पापियों की सहायता लेकर हित चाहने वाले सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सृंजियों ने अनेकों बार अनुरोध किया, तो भी इसने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति नहीं दी। अब तो यह ना मित्र कहने योग्य है, ना शत्रु। यह महानीच है, काट के समान जड़ है। इसे वचन रूपी बाणों से बेधने में कोई लाभ नहीं है। सब लोग रथों पर बैठो, अब छावनी में चलें। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब नरेश अपने-अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर चल दिए। आगे-आगे पांडव थे, उनके पीछे सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे। सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए, जो राजा के न होने से श्रीहीन दिखाई देती थी। वहां कुछ बूढ़े मंत्री और हिजड़े बैठे हुए थे। बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे। पांडवों के पहुंचने पर उनकी सेवा में दुर्योधन के सेवक हाथ जोड़े मैले कपड़े पहने उपस्थित हुए। पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने-अपने रथों से उतर गए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरकस और धनुष को भी रथ से उतार लो। इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर भगवान ने घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर्धान हो गया। फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से दग्ध सा ही हो चुका था, बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे उपकरण, जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए। वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। यह देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद, यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एकाएक रथ क्यों जल गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात से यह रथ तो पहले ही जल चुका था। सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी-अभी इस रथ को मैंने छोड़ा है, इसलिए यह अब भस्म हुआ है। यूं तो ब्रह्मास्त्र के तेज से यह पहले ही दग्ध हो चुका था,
इसके बाद भगवान ने किंचित मुस्कुराकर राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया और कहा, कुंती नंदन, आपके शत्रु परास्त हुए और आपकी विजय हुई, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा स्वयं आप इस विनाशकारी संग्राम से कुशल पूर्वक बच गए, यह और भी खुशी की बात है। अब आपको आगे क्या करना है, इसका शीघ्र विचार कीजिए। उपप्लव्य में जब मैं अर्जुन के साथ आपके पास आया था, उस समय आपने मुझे मधुपर्क देकर कहा था, कृष्ण, अर्जुन तुम्हारा भाई और मित्र है, इसे हर एक आफत से बचाना। उस दिन मैंने हाँ कहकर आपकी आज्ञा स्वीकार की थी। आपके उस अर्जुन की मैंने हर तरह से रक्षा की है। यह भाइयों सहित विजयी होकर इस रोमांचकारी संग्राम से छुटकारा पा गया। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को रोमांच हो आया और वे कहने लगे, जनार्दन, द्रोण और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था? वज्रधारी इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। आपकी ही कृपा से संशप्तक परास्त हुए हैं। अर्जुन ने इस महासमर में कभी पीठ नहीं दिखाई, यह भी आपके ही अनुग्रह का फल है। आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्य सिद्ध हुए हैं। उपप्लव्य में महर्षि व्यास ने मुझसे पहले ही कहा था, जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तदनंतर उन सभी वीरों ने आपकी छावनी में घुसकर खजाना, रत्नों की ढेरी तथा भंडार घर पर अधिकार कर लिया। चांदी, सोना, मोती, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, बढ़िया कंबल, मृग चर्म तथा राज्यों के बहुत से सामान उनके हाथ लगे। साथ ही असंख्य दास-दासियों को भी उन्होंने अपने अधीन किया। महाराज, उस समय आपके अक्षय धन का भंडार पाकर पांडव खुशी के मारे उछल पड़े, किलकारियां मारने लगे। इसके बाद अपने वाहनों को खोलकर वे वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के समय श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात में हम लोगों को अपने मंगल के लिए छावनी के बाहर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ छावनी से बाहर निकल गए। उन्होंने परम पवित्र ओघवती नदी के किनारे वह रात व्यतीत की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके कहा, माधव, एक बार क्रोध में भरी हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपको हस्तिनापुर जाना चाहिए, यही उचित जान पड़ता है।